ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उनका ध्यान किस तरीके से किया जाता है और कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिस प्रकार हम ईश्वर को प्राप्त कर सके। आज का जो टॉपिक है ये बड़ा ही वेरी इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के जो साधन शास्त्रों में बताए गए हैं, जो विधान हैं, वो सभी मैं आज आपको बता रहा हूं। इन विधानों में जो सबसे अच्छा तरीका होता है जिससे आप ईश्वर को प्राप्त कर सके, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और किन तरीकों से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार उनकी अनुकंपा को आप प्राप्त कर सकते हैं, वो सभी विधान मैं आपको बताऊंगा। चाहे आप हनुमान जी की भक्ति करते हो, माता की भक्ति करते हो, भगवान शिव की करते हो, श्री रामचंद्र जी करते हो, या अन्य आपका कोई भी इष्ट हो, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, किस प्रकार उन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं, कौन से तरीके से उनका जाप करना चाहिए, किस तरीके से उनके मंत्रों का ध्यान करना चाहिए, तो वो कौन कौन से तरीके होते हैं आइए जानते हैं। पहले तो सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि ईश्वर का जाप करने के 5 तरीके होते हैं। इन 5 तरीकों में कौन सा सबसे बेस्ट होता है और किस तरीके से होते हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला जो तरीका होता है उसे बोलते हैं वाचिक जप। वाचिक जप ऐसा होता है, वाचिक जप जब आप ईश्वर के नाम का सुमिरन करते हैं उसे वाचिक जप उसे बोलते हैं। जब आप, जैसे मैं बोल रहा हूं, हल्की आवाज में जब किसी मंत्र का जाप किया जाता है, जैसे कि ओम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, थोड़ा ऐसे कि बराबर वाले व्यक्ति को वह बात जो हम मंत्र जाप कर रहे हैं वह सुनाई दे रहा है, तो उसे बोलते हैं वाचिक जाप। और दूसरा होता है उपांशु जाप। उपांशु जाप वो होता है जिसमें केवल आपके होठ फड़क रहे हैं, ओम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आप कोई ध्वनि तो आ रही है लेकिन बराबर वाले को समझ नहीं आ रहा कि आप वास्तव में आप कौन सा जाप कर रहे हैं, इसे बोलते हैं वाचिक जाप। वाचिक जाप में आपके होठ हिलेंगे, हल्की सी आवाज आएगी, लेकिन बराबर बैठे वाले व्यक्ति को सुनाई नहीं देगा कि कौन यह किस मंत्र का जाप कर रहा है, तो उसको बोलते हैं वाचिक जाप। और तीसरा होता है मानसिक जाप। ये मानसिक जाप क्या होता है? मानसिक जाप होता है कि आप बिल्कुल ही ना होठ आपके फड़केंगे, ना आपके कोई आवाज आएगी, लेकिन आप मन से जाप कर रहे हैं। ये जाप चलते फिरते भी किया जा सकता है। आप कहीं आ जा रहे हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो जिस मंत्र को हम काम करते हुए भी जाप कर सकते हैं वो होता है मानसिक जाप। केवल मन से, किसी को पता ही नहीं लग रहा हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, मन से जाप चल रहा है, इसे बोलते हैं मानसिक जाप। तो वाचिक जाप बहुत कम गुण होता है, बहुत कम फल मिलता है, और उपासु जाप का फल उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर मिलता है, और उससे भी ज्यादा फल मिलता है मानसिक जाप के। और एक जो इनसे भी ऊपर का जाप होता है वह जाप होता है, ऊपर जाप होता है वो होता है संदर्भ जाप। अब ये संदर्भ जाप क्या होता है आपने शायद पहले ना सुना हो। संदर्भ जाप चौथी श्रेणी में आता है, जो इन तीनों जापों से भी ऊपर होता है, वो होता है, इसका अनंत गुना ज्यादा फल मिलता है, ये होता है संदर्भ जाप। संदर्भ जाप होता है कि प्राणायाम के द्वारा, किसी योग के द्वारा जो आप जाप करते हैं, आप किसी योग कर रहे हैं, कोई योग करते हुए जो जाप किया जाता है वह संदर्भ जाप कहलाता है। ये इन तीनों जापों से भी बढ़कर इसका फल मिलता है। और पांचवा जो जाप होता है उसे बोलते हैं ध्यान सहित जाप। ध्यान सहित, ध्यान में योगी क्या होता है, साधक क्या होता है कि आप पालथी मारकर या पद्मासन में, सुखासन में, जिस प्रकार भी आप बैठ सकते हैं, बैठकर जब ईश्वर का ध्यान लगाता है, भरकुटी में उसके ईश्वर का सुमिर ध्यान भरकुटी के मध्य में देखता है, अपने ईश्वर को, उसकी छवि को निहारते हुए जो जाप किया जाता है उसे ध्यान जाप बोलते हैं। ये ध्यान जाप इन सभी जापों से ऊपर होता है। ध्यान जाप आपका 5 मिनट का जाप किया गया भी अनंत गुना फल प्रदान करता है। इसलिए मैं सभी से कहता हूं कि जब भी आप ध्यान करें, जब भी आप ईश्वर का नाम का सुमिरन करें, जब भी आप उनके मंत्र का जाप करें, तो ध्यान करके करें। ध्यान का मतलब यह है कि आप कहीं भी बैठे हों, चाहे आपकी आंखें खुली हों या आंखें बंद करके बैठे, आपको जिसका आप जाप करें, जिस देवता का, जिस देवी का आप जाप कर रहे हैं, उसकी छवि को पहले सामने देखने की कोशिश करें। अपने मस्तिष्क में उसकी छवि को देखें। उसकी छवि जब आपको दिखने लगे कि हाँ ऐसी मूर्ति है, इस तरह की मूर्ति है, अपना ध्यान चारों तरफ से हटाकर सिर्फ उस मूर्ति पे लेकर जाए जिस चीज पर आप ध्यान लगाना चाहते हैं। जब वह आपको दिखने लगे तो उसके मंत्रों का जाप आप करते रहें। यह जाप अनंत गुना ज्यादा फल देता है, और इसी के द्वारा ये थर्ड आई ओपन होती है, बड़ी शीघ्र ओपन होती है।
तो ये जाप करने के सबसे बेस्ट तरीके होते हैं। इसी के द्वारा सिक्स सेंसर एक्टिवेट होता है, इसी के द्वारा ये थर्ड आई ओपन होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट विषय मैंने आपको बताया है, और इस तरीके से जाप करने से बड़ा शीघ्र फल मिलता है। तो इस तरीके से आप जाप करें। सभी भक्तों को जय श्री